मालती की तबीयत बहुत खराब थी। उसे बार बार चक्कर आ रहे थे। इस वजह से गौरी ने उसे काम पर जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। अब कुछ दिनों से वो खुद ही फूल बेचने के लिए मंदिर जा रही थी। गौरी आज सुबह सुबह ही फूल बेचने मंदिर चली गई थी। शाम को जब लौटी तो मालती दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। गौरी बिटिया, तू कहाँ रह गई थी? आज सुबह जल्दी निकल गई और अब आने में भी बहुत देर लगा दी। तुझे पता है ना, जब तुझे आने में देर हो जाती है तो मुझे चिंता होने लगती है। माँ, मेरी चिंता मत किया करो। तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है और फिर मैं तो भगवान जी के साथ रहती हूँ, वो हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। अच्छा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है माँ। हाँ हाँ, मैं तेरे लिए अभी चावल निकाल देती हूँ। पर गौरी, सब्जी कोई भी नहीं थी, इसलिए मैंने खाली चावल ही उबाले थे। क्या तू रूखे चावल खा पाएगी? माँ, आपके हाथों के बने चावल भी मेरे लिए महंगे पकवानों जैसे हैं। अब देर मत करो, जल्दी से परोस दो। मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गौरी अभी चावल खा ही रही थी कि तभी पड़ोसन आ जाती है। मालती, ये ले मिठाई खा, गौरी को भी दे। मिठाई? शांति बहन, किस खुशी में? अरे, मेरी बेटी मधु का रिश्ता तय हो गया है। इसी महीने उसकी शादी है। बहुत अच्छा लड़का मिल गया है, कपड़े की दुकान पर नौकरी करता है। हमारे तो भाग्य खुल गए। बस मुझे मधु की शादी की चिंता थी और आज देखो ये भी तय हो गई। बहुत खुशी की बात है। शांति बहन, मेरी गौरी के लिए भी कोई लड़का बताना, तुम्हारी नजर में कोई हो तो। इसकी शादी? देख मालती, मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती। गौरी अंधी है, आंख से देख नहीं सकती। इसके लिए कोई अच्छा लड़का तो मिलने से रहा। पहली बात तो इसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि देख हम तो थोड़े बहुत पैसे वाले हैं, पर तू तो पैसों से भी बहुत गरीब है। खाली फूल ही तो बेचती है मंदिर में। और अगर शादी के लिए किसी ने हाँ भी कह दिया तो कोई शरीर से अपाहिज, या फिर बुरा मत मानना, बाल बच्चों वाला भी मिल सकता है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मिठाई खा लेना। गौरी बिटिया, तू भी खा लेना। पड़ोसन फालतू के ताने देकर चली जाती है। ऐसा अक्सर ही गौरी और उसकी माँ मालती को सुनना पड़ता था। माँ, तुम्हारे रोने की आवाज यहाँ तक आ रही है। तुम किसी की बातों पर क्यों ध्यान देती हो? क्या मैं तुम पर बोझ हूँ? नहीं गौरी बिटिया, तू क्यों मुझ पर बोझ होगी? तू तो मेरी लाडली है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। तेरे बापू के दुनिया से जाने के बाद तू ही तो मेरा सहारा है। तेरे लिए ही तो मैं जी रही हूँ मेरी बच्ची। पर मुझे तेरी शादी की बहुत चिंता होती है गौरी। और तू तो जानती है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर मुझे कुछ हो गया तो इस दुनिया में तू अकेली रह जाएगी। मुझे बहुत घबराहट होती है। हे भगवान, मेरी बच्ची के लिए कोई अच्छा रिश्ता भेज दो, ताकि ये भी अपने ससुराल चली जाए और वहाँ खुश रहे। मालती भगवान से अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना करती है। गौरी जानती थी कि उसके अंधेपन के कारण उसकी शादी होना मुश्किल है, इसलिए उसने अपने मन को समझा लिया था। उस समय वो माँ के सामने कुछ नहीं बोली, वो चुप रही। बस वो सुबह फूल बेचने जाती और जो थोड़े बहुत फूल बिकते वो पैसे लेकर घर आ जाती। ऐसे ही एक दिन गौरी मंदिर के बाहर फूल बेच रही थी। तभी मंदिर के पंडित जी बाहर आए। गौरी बिटिया, ध्यान से सुन। आज गांव की बड़ी सेठानी जी के घर कीर्तन है। उनके घर नई बहू आई है ना, तो इसीलिए वो भगवान का कीर्तन करवा रही हैं। उन्हें घर के मंदिर में पूजा के लिए फूल चाहिए। अगर तू उनके घर देकर आती है तो तेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। मैंने सोचा किसी और फूल वाले को भेजने से अच्छा है कि तुझे भेज दूं। तुझे भी पैसों की जरूरत रहती है। जा बेटिया, तू उनके घर दे आ। तू अकेली चली जाएगी ना? मैं तुझे रास्ता बता दूं तो? हाँ पंडित जी, इस गांव की तो गली गली में जानती हूँ। बचपन से यहाँ रही हूँ। मुझे यहाँ चलने के लिए आंखों की रोशनी की कोई जरूरत नहीं होती। अब तो मुझे हर गली याद हो गई है। मैं दे आऊंगी। आप मुझे बता दो उनकी हवेली कहाँ है। ठीक है बिटिया, वो आंगनवाड़ी स्कूल सुना है जहाँ से तुझे बच्चों की आवाज भी आती होगी? वहीं उसके पास ही उनकी हवेली है। हाँ हाँ, मैं समझ गई पंडित जी। ठीक है, मैं ये पूरा टोकरा ले जाती हूँ। गौरी सेठानी की हवेली का पता लेकर वहाँ पहुँचती है। सेठानी जी तो भैया जी के साथ किसी काम से बाहर गई हैं। थोड़ी देर में लौटेंगी। नई बहू रानी है, अपने कमरे में ये फूल मुझे दे दो और तुम यहीं थोड़ी देर इंतजार करो। ठीक है भैया जी, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। गौरी को आसपास कीर्तन की तैयारी के लिए नौकर बातें करते सुनाई दे रहे थे। कुछ देर बाद नौकर अपने अपने काम के लिए चले गए। तभी उसे किसी औरत के बोलने की आवाज सुनाई दी। जहर इतना तेज होना चाहिए कि दोनों माँ बेटे रात को दूध का गिलास पीते ही ढेर हो जाए। चिंता क्यों करती हो मेरी जान? इस दिन का ही तो हम दोनों का इंतजार था। अब सुनो, जैसे ही ये दोनों मरेंगे हम सारे जेवर और पैसे लेकर यहाँ से भाग जाएंगे, कहीं दूर किसी बड़े शहर में। बस बस, दीवारों के भी कान होते हैं। अब तुम यहाँ से जाओ। जैसे ही काम खत्म होगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी।
गौरी कुछ कुछ बातों को समझ रही थी, पर तभी एक नौकर आ गया। बहुरानी जी, ये फूल वाली बैठी है, इसको पैसे देने थे, कीर्तन के लिए नए फूल लाई है। कितने पैसे हुए तुम्हारे? जी 200 रुपए। घर की नई बहू गौरी को पैसे दे देती है और गौरी घर आ जाती है, पर गौरी का मन नहीं लग रहा था। उसका ध्यान बार बार उन्हीं बातों पर जा रहा था जो उसने सुनी थी। गौरी से रहा नहीं गया। रात के 10 बज चुके थे। गौरी के मन की घबराहट बढ़ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि हवेली में कोई न कोई अनहोनी होने वाली है, जिसे केवल वही रोक सकती है। मैं जानबूझकर भी गलत नहीं होने दे सकती। मुझे हवेली में जाना होगा, जो होगा देखा जाएगा। मैंने ठीक ही सुना था, जरूर नई बहू कुछ गलत करने वाली है। भगवान जी मेरी मदद करना, मुझे आशीर्वाद देना, मैं किसी की जान बचा पाऊं। गौरी अपनी माँ को उठाती है और सारी बात बता देती है। गौरी बिना देर किए मालती के साथ हवेली पहुंचती है और सेठानी को सब सच सच बता देती है। समय पर सेठानी और उसके बेटे की जान बच जाती है और नई बहू, जो एक शातिर बदमाश थी, उसे पुलिस पकड़ लेती है। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया और माँ को शादी के लिए राजी किया। आज तुम मुझे और मेरी माँ को जान से मारने वाली थी। इंस्पेक्टर साहब, इस बदमाश लड़की को पकड़कर ले जाइए। गौरी बिटिया, तुमने आज हम माँ बेटे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। जीती रहो बेटी। सेठानी जी, जो होता है भगवान की मर्जी से ही होता है। मैं कीर्तन के फूल देने शायद इसीलिए आई थी, ताकि यह अनहोनी होने से रुक सके। ये सब भगवान की ही लीला है। बहुत समझदार बच्ची हो। तुम्हारे ऊपर कितने दुख है, फिर भी तुम कैसे मुस्कुरा देती हो बेटी। मालती, गौरी बचपन से ही नहीं देख पाती क्या? जी सेठानी जी, बचपन में इसे तेज बुखार हुआ था, उसके बाद बहुत तबीयत बिगड़ गई। इतने पैसे नहीं थे कि मैं इसका अच्छा इलाज करवा पाती, और फिर मेरी बच्ची की आंखों की रोशनी छिन गई। सेठानी को सारी बात समझ में आ गई थी कि गौरी और मालती के ऊपर क्या क्या दुख है। राजेश बेटा, गौरी ने हम दोनों की जिंदगी बचाई है। मैं चाहती हूँ तुम गौरी से शादी कर लो, ताकि गौरी की जिंदगी संवर सके। मालती, तुम चिंता मत करो, हम गौरी की आंखों का ऑपरेशन करवाएंगे। माँ, मैं शहर के बड़े आंखों के डॉक्टर को जानता हूँ, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि गौरी की आंखों की रोशनी लौट आएगी। गौरी की आंखों का ऑपरेशन सफल रहा और उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। भगवान के आशीर्वाद से गौरी की किस्मत ही पलट गई। एक गरीब माँ की बेटी एक बड़े घर की बहू बन गई। मालती की सारी चिंता दूर हो गई। गौरी के अच्छे कर्मों की वजह से उसके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ गई। कहते हैं, व्यक्ति के जब कर्म अच्छे होते हैं तो भगवान भी उसका साथ जरूर देते हैं, और ऐसा ही गौरी के साथ हुआ। उसके अच्छे कर्मों ने उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया।